वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय नीरज यादव। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चंद्रयान 3 से संबंधित बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराऊंगा और चंद्रयान 3 से संबंधित प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है 14 जुलाई 2023 को। इम्पोर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2015 में चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? तो हमारा राइट आंसर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है LVM-3 से। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। LVM-3 का पूरा नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो हमारा राइट आंसर है CE-20। CE का पूरा नाम है क्रायोजेनिक इंजन। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? तो हमारा राइट आंसर है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक विक्रम साराभाई थे। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी। पहला है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन। दूसरा है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन। तीसरा है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो हमारा राइट आंसर है तीसरा। अब चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। चांद पर सूरज 14-15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो हमारा राइट आंसर है साइंस ऑफ द मून। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? तो हमारा राइट आंसर है आर्बिटर। और चंद्रयान 2 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और आर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए आर्बिटर नहीं बनाया गया है। चंद्रयान 2 का आर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है। जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में आर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है।
अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है? तो हमारा राइट आंसर है 3। और चंद्रयान 3 के मॉड्यूल हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल अंतरिक्ष पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 का दूसरा हिस्सा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की है। रोवर चंद्रमा का तीसरा हिस्सा है। जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो हमारा राइट आंसर है विक्रम। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो हमारा राइट आंसर है प्रज्ञान। चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है? तो हमारा राइट आंसर है 4। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो हमारा राइट आंसर है पहला। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर वो जगह जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। अगर चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर वहां सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। चांद की सतह पर अब तक अमेरिका, रूस और चीन पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान 1 के मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो हमारा राइट आंसर है 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो हमारा राइट आंसर है PSLV XLC-11 से। और चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है जी माधवन। और दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर दूर के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया था? तो हमारा राइट आंसर है 48 दिन। तीसरा चंद्रमा मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। और चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? तो हमारा राइट आंसर है 6। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो हमारा राइट आंसर है GSLV Mark 3 से। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी है? तो हमारा राइट आंसर है 615 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो हमारा राइट आंसर है 3900 किलोग्राम। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। पहला प्रश्न है चंद्रमा 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? दूसरा प्रश्न है मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।